जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। तो बंधुओं, आप सभी भक्तजनों को, जगन्नाथ प्रेमी भक्तों को मेरे ओर से जय जगन्नाथ। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे जगन्नाथपुरी में कैसे, किस रूप से होली उत्सव, होली का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है, और होली उत्सव भक्त प्रहलाद क्या संबंध है, थोड़ा चर्चा करेंगे। तो आप ध्यान से सुनिए। देखिए, पौराणिक मान्यता के अनुसार भक्त प्रहलाद, जो कि राक्षस राजा हिरण्यकश्यप के जो पुत्र थे प्रहलाद, तो इतने भक्त थे, राक्षस कुल में उत्पन्न होने के बावजूद भी भगवान की कृपा से, महती कृपा से वह बहुत बड़े भक्त प्रहलाद, इतने छोटे बालक, 7 साल के बालक, मतलब भगवान को जो खम्भे से प्रकट कर देते हैं, वो भक्त के बारे में क्या चर्चा करेंगे। तो ये जो होली का जो पर्व है, हिरण्यकश्यप की जो बहन होलिका, उनका नाम था क्या, होलिका। तो होलिका को वरदान मिला था। क्या वरदान मिला था कि ब्रह्मा जी ने वर दिया था कि रे होलिका, तू कभी भी आग में नहीं जलेगी, तुझे आग जला ही नहीं पाएगा, ऐसे अग्नि तुझको कोई क्षय नहीं कर पाएगा, ऐसा वर मिला था होलिका को। तो हिरण्यकश्यप की बहन थी, तो हिरण्यकश्यप राक्षस राजा था, तो वो नहीं चाहता था कि मेरा पुत्र विष्णु को आराधना करे, भगवान को भजे। तो इसीलिए हिरण्यकश्यप प्रहलाद को बहुत प्रताड़ित, बहुत कष्ट ताड़ना देता था। तो मन में सोचा हिरण्यकश्यप कि होलिका को तो वरदान मिला है, अगर ये बालक तो मेरा बात नहीं सुनता है, मानता है, तो इसे मैं वध करना चाहता हूँ, फिर भी नहीं मरता है, तो होलिका के द्वारा इसको मैं मार दूंगा, ऐसा मन में विचार करता है हिरण्यकश्यप। होलिका को बोलता है। होलिका क्या करती है, आग के ऊपर प्रहलाद को अपने गोद में बिठाकर जब प्रहलाद को क्षय करना, क्षति पहुंचाना चाहती है, तब देखिए जिस होलिका को वरदान मिला था कि तू कभी भी आग में नहीं जलेगी, वो खुद होलिका भस्म हो जाती है, जल जाती है। भगवान का जो भक्त है, भक्त का जो अनिष्ट करना चाहेगा, जो भक्त का मतलब क्षति करना चाहेगा, उसी का ही क्षति होगा, उसी का ही अमंगल होगा, वही उस खाल में पड़ेगा। तो ये बात है, भक्त का अपराध कभी भी नहीं करना चाहिए। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरई। तो होली का जो यह पर्व है, यह बुराई पर अच्छाई की जीत है, और असत्य के पर सत्य की जीत है, अन्याय के ऊपर न्याय की जीत है। होली का यह पर्व बहुत ही पवित्र पर्व है। और होली का जो दहन है, होली के एक दिन पूर्व, पूर्णिमा, जगन्नाथपुरी में पूर्णिमा के एक दिन पूर्व मेंढापुरी होती है, जिसको होलिका दहन भी कहा जाता है। इसी स्मृति में ही यह होलिका दहन की जाती है कि कैसे बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, जितनी बुराई जितना भी भारी क्यों ना पड़ जाए, अंत में शेष में अच्छाई की ही, सत्य की ही जीत होती है। यह होली पर्व इसलिए हम मनाते हैं। और जगन्नाथपुरी में होली का जो त्यौहार है, जो पर्व है, यह प्रेम का प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। सभी पूरे भारत में होली पर्व प्रेम का प्रतीक है। क्यों, भगवान कृष्ण और माँ राधा रानी जी का, जो भगवान जैसे गोपियों को रंग लगा देते थे द्वापर युग में, इसी स्मृति को लेकर के यह पर्व है। और भी किसान लोग भी इसको बहुत, क्योंकि नया फसल अभी आने वाला है, गेहूं का जो फसल है, बहुत कुछ नया फसल आने वाला है, आनंद से यह पर्व को मनाया जाता है। सभी मतभेद को भूल कर, अपने आप में मिलजुल कर, भाईचारा के जो प्रतीक, जो भाव है, जो दिव्य भाव है, सभी राग द्वेष, सभी भाव को, कुभावनाओं को दूर करके आपस में मिलजुल कर जो भाईचारा के जो प्रतीक के रूप में होली पर्व को मनाया जाता है। जगन्नाथपुरी में दोल गोविंद जो महाप्रभु के उत्सव विग्रह हैं, और उनके साथ जो दोनों पत्नियां महाप्रभु जी के, श्री देवी, भूदेवी, लक्ष्मी, सरस्वती जी, ठाकुर जी, दोल गोविंद विमान में विराजमान होकर के दोलो वेदी जाते हैं। दोलो वेदी वह स्थान है जहाँ पर ठाकुर जी झूला झूलते हुए होली खेलते हैं। उस स्थान को दोलो वेदी कहा जाता है। दोल मंडप, दोल उत्सव, इसे होली पर्व को दोलोत्सव कहा जाता है जगन्नाथपुरी में। और दोल मंडप मतलब एक वेदी है, एक मंडप है, वहाँ पर ठाकुर जी होली खेलते हैं। श्री मंदिर के ईशान्य कोण में, थोड़ा मंदिर के नज़दीक में ही है, पास में ही है, वह मंडप के ऊपर ठाकुर जी जाते हैं। वहीं पर ही ठाकुर जी के जो प्रातःकालीन पूजा, मध्याह्नकालीन पूजा और सायंकालीन पूजा, तीनों पूजा होती है। उसमें ठाकुर जी झूला झूलते हुए
होली खेलते हैं। ठाकुर जी को गुड़ और चना का भोग लगता है। और जो अभी क्या है ना, जो आम है, फल है, जो आम अभी नया नया आता है, वृक्ष में आया है, तो वही छोटा छोटा जो आम है, आम को भी अर्पण किया जाता है ठाकुर जी को। और भक्त जाते हैं दौलवेदी के ऊपर, ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, ठाकुर जी को रंग लगाते हैं, गुड़ चना की भोग लगाते हैं, प्रणाम करते हैं और आते हैं। यह होली का जो पर्व है, यह एक ऐसा पर्व है, पूरे विश्व भर मनाए जाने वाला एक दिव्य, बहुत ही पवित्र पर्व है होली पर्व। तो जगन्नाथपुरी में इस रूप से, इस प्रकार से होली का जो पर्व है मनाया जाता है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ।